तो गाइस अब तक हमने देखा कॉर्नियस एमिलिया को वाइफ बनाने की बात करता है, जिससे कि सुबारू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो स्लॉथ फैक्टर से उस पर हमला कर देता है। तब स्लॉथ फैक्टर को देखकर सिरिस सुबारू को पेटल गीत समझने लगती है और एमिलिया को प्यार दिखाने की वजह से वो उस पर हमला करने लगती है। तब कॉर्नियस एमिलिया को उसके हमलों से बचा लेता है और हम देखते हैं बेल बजने की वजह से वो दोनों ही गोस्ट पेल के अकॉर्डिंगली अपने अपने काम करने के लिए चले जाते हैं। पर कॉर्नियस जाते जाते सुबारू की लात उड़ा देता है, जिसे बेट्रिस ठीक कर देती है। तब यहाँ गारफिल को अपनी माँ दोबारा से मिल जाती है, पर उन्हें कुछ भी याद नहीं होता, जिस वजह से गारफिल उन्हें वहीं छोड़ के जाने का डिसाइड करता है। तब यहाँ सिटी पर सिन आर्कबिशप ऑफ लस्ट कब्जा कर लेती है। और अब आगे तब यहाँ हम देखते हैं गारफिल और मिमी गारफिल की माँ के बच्चों और उनके पति को ढूंढने लग जाते हैं। पर तभी उन्हें बहुत सारी लाशें दिखाई देती हैं, जहाँ उन्हें विच ऑर्गेनाइजेशन के 2 मेंबर्स मिलते हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। बिल्कुल ही गारफिल, हम दोनों अगर मिल भी जाएं तब भी हम दोनों इन्हें नहीं हरा पाएंगे। तो फिर तुम ही बताओ हम क्या करें? अगर हम यहाँ से भागना भी चाहेंगे तभी ये लोग हमें यहाँ से भागने नहीं देंगे, तो हमें इनके साथ लड़ना ही होगा। ठीक है, फिर हम इन पर एक बार हमला करके इन्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से भाग निकलेंगे। याद करो हम यहाँ पर किस लिए आए हैं। तब गारफिल अपनी माँ के बारे में सोचकर कहता है, ठीक है तुम जैसा कह रही हो हम लोग वैसा ही करेंगे, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। और तब वो दोनों विच कल्ट के मेंबर्स के साथ लड़ने चले जाते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं राइनहार्ट के फादर हाइन केल ने फैट को पकड़ लिया होता है। आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं? क्या तुम्हारी आंखें शो के लिए हैं? चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो और देखो। तुम्हें पता है ना कि विच ऑर्गेनाइजेशन कितना खतरनाक है, तो इसलिए तुम्हें बेकार से लोगों को बचाने के लिए हम दोनों को यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आखिरकार क्या सोच रहे हो राइनार्ड? ये बंदा बस बातें कर सकता है, तो इसलिए चिंता मत करो। क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर रहकर अपने नाइट की ड्यूटी ही निभानी है, तो क्या तुम एस्ट्रिया फैमिली की इनहेरिटेंस के बारे में बात करना चाहोगे? छोड़ो इसे, यहाँ से चले जाओ राइनार्ड। तब हम देखते हैं राइनार्ड कुछ नहीं कर पा रहा होता है और यहाँ सुबारू कहता है, इस जगह पर विच की हड्डियाँ हैं, पर मेरे हिसाब से तो विच ऑफ एनवी जिंदा है, क्योंकि उसने तो खुद मुझे अपने आप को मारने के लिए कहा था। तब ऑल कहता है, शांत रहो ब्रदर, विच ऑफ एनवी ही अकेली नहीं है जो विच है। सही कहा, चाहे बहुत से रिकॉर्ड गायब हो चुके हैं, पर कहानियों में अभी भी कुछ चीजें सुरक्षित हैं और उनके हिसाब से इस सिटी में किसी विच की हड्डियाँ हैं। क्या आपको पता है कि वो कहाँ पर है? उस जगह को सीक्रेट रखा गया है और इस सिटी की सिर्फ काउंसिल ऑफ 10 ही है जो ये जानती है कि वो कहाँ है। तो क्या इसका मतलब किरीताका को इसके बारे में पता है? पर मुझे एक चीज बताओ, ये कैपिला एमराडा लुग्निका क्या है? लुग्निका सरनेम तो हमारी रॉयल फैमिली के सरनेम है ना? तो ऑल कहता है, वो हमारे साथ मजाक कर रही है, क्योंकि सभी को पता है कि पूरी रॉयल फैमिली बीमारी की वजह से मर चुकी है। कैपेला का नाम सुनकर मुझे एक चीज याद आई है कि 50 साल पहले रॉयल फैमिली की एक वुमेन का नाम एमराडा लुग्निका था। कहा जाता है कि वो वुमेन बहुत ज्यादा समझदार और खूबसूरत थी, पर उसके साथ साथ बहुत ज्यादा क्रूअल भी। तब हम देखते हैं जूलियस फेरिस को कांटेक्ट करने लगता है और सबको बताता है कि चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी हैं। तब टीवी एनेस्थीसिया से मिमी के बारे में पूछने लगती है, पर एनेस्थीसिया को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। और तब रिकार्डो उन्हें बताता है कि हेट्रो को चोट लग गई है। तो एनेस्थीसिया हेट्रो को शांत रहने के लिए कहती है और उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहती है, हम सभी भाई बहन ब्लेसिंग की वजह से कनेक्टेड हैं, तो इसलिए अगर किसी को भी चोट लगती है तब बाकी दोनों को भी इस चीज का असर होता है। क्या तुम ब्लेसिंग ऑफ थर्ड्स की बात कर रहे हो? तो इसका मतलब मिमी को भी चोट लगी है। तब सिन आर्कबिशप ऑफ लस्ट कैम्पेला फिर से ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट कर देती है और कहती है, तो कैसे हो बेकार से लोगों, क्या बाहर गुस्सा आ रहा है? अभी कुछ लोगों ने सिटी हॉल पर हमला करने की कोशिश की थी, तो इसलिए माफ कर देना अगर वो हर्ट हो गए हो। तो यहाँ उस रूम का दरवाजा खुलने लगता है जहाँ सुबारू और बाकी सभी लोग मीटिंग कर रहे हैं और वो देखते हैं कि गारफिल वहाँ पर मिमी को लेकर खड़ा होता है और कहता है, मुझे माफ कर देना बॉस, ये सारी मेरी गलती है, मैं बहुत ज्यादा यूजलेस हूँ। तब फेरिस मिमी को हील करने लगती है, पर मिमी का जख्म भर नहीं रहा होता। तब कैम्पेला कहती है, तो लोगों को अब एहसास हो गया होगा कि अगर तुम लोग कुछ करने की कोशिश करोगे तो अंत में तुम्हारा ही बुरा होगा, और अब जब तुमने मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर ही दिया है तो मैं यहाँ पर लोगों को मार डालूंगी। और अगर तुम
लोग चाहते हो कि मैं ऐसा ना करूं, तो जल्द से जल्द विच की बोन्स को मुझे दे दो। और हाँ, याद रखना कंट्रोल टावर्स में हम लोग पहले से ही मौजूद हैं, तो इसलिए कोई भी बेवकूफी मत करना। तब सुबारू कहता है ये इस तरह हमारे साथ पंगा लेना कब बंद करेगी। तब हम देखते हैं किरीता का वहाँ आ जाता है और सुबारू उससे ऑटो के बारे में पूछने लगता है, पर उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। सभी लोगों ने जैसे सुन ही लिया है, तो अब हमें बिना देरी किए हॉस्टेजेस को बचाना ही होगा। तो एनेस्थीसिया कहती है तो पहले हमें ये बताओ कि क्या विचेस की बोन सच में यहाँ पर है? वो यही हैं, पर उन्हें वहाँ से हिलाया नहीं जा सकता, जिस वजह से हम उनकी डिमांड्स को नहीं मान सकते। आखिरकार इसका मतलब क्या है? विच की बोन के अंदर एक स्पेशल पावर है और अगर उन्हें वहाँ से हिलाया गया तो सिटी में तबाही मच सकती है और इतना बड़ा फ्लड आ सकता है कि ये पूरी सिटी पूरी तरह से तबाह हो जाए। तो रिकार्डो कहता है तो फिर हम उन बोन्स को नहीं दे रहे हैं और उनकी कोई डिमांड्स को नहीं मान रहे हैं। तब हेट्रो और टीवी मिमी से मिलने आ जाते हैं और यहाँ गारफिल कुछ ना करने की वजह से घबराया हुआ होता है और रिकार्डो कहता है मिमी को यहाँ पर लाने के लिए शुक्रिया, अगर तुम उसे यहाँ पर ना लाए होते तो वो अब तक मर चुकी होती। चुप कर जाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। गारफिल जल्दी से बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था। हमें उन सभी लोगों को मारना है जो इस सिटी पर अटैक कर रहे हैं और इसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए, तो इसलिए ये रोना धोना बंद करो। तब गारफिल उन्हें बताता है कि वो लोग ब्रॉडकास्ट होने के बाद सिटी हॉल की तरफ गए थे। तब हमें यहाँ पर पास्ट दिखाया जाता है जहाँ गारफिल और मिमी विच ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के साथ लड़ रहे होते हैं, पर तभी गारफिल पर तलवार से हमला हो जाता है और उसे एल्सा की आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है जब तुम एक बार मर जाओगे तब मैं तुमसे प्यार करूंगी गारफिल। तब गारफिल गुस्से में आकर अपने मॉइस्चर वाले हाथों को बाहर निकाल लेता है, पर विच कल्ट का मेंबर उसे भी रोक देता है। तब गारफिल को फिर से एल्सा दिखाई देने लगती है जिससे कि वो डर जाता है और विच ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर उस पर हमला करने लगती है, पर मिमी उसके हमले को रोक देती है। तब गारफिल मिमी को लेकर वहाँ से भागने लगता है और विच ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर उन पर हमला करने लगती है। तब मिमी अपने आसपास एक शील्ड बना देती है, पर विच ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर उसे तोड़ देती है जिससे कि मिमी को बहुत गहरी चोट लग जाती है और उसके बाद वो मिमी को लेकर सुबारू के पास आ गया होता है। तब यहाँ विलहेल्म कहता है मिमी का जख्म इसलिए ठीक नहीं हो रहा क्योंकि ये जख्म शिनिगामी की वजह से है। मिमी को ये जख्म मुझे बचाते हुए आया है और ये मिमी की चॉइस है। मुझे पता है, और मैं फिर भी इस तरह नहीं सोच पा रहा हूँ, जिस वजह से मैं उस विच कट की मेंबर को नहीं छोड़ने वाला। ये हुई ना बात, एक मर्द अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरता है। चलो अब खड़े हो जाओ और लड़ो। तब गारफिल लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो सुबारू आखिरकार तुम अब क्या करने वाले हो? एकदम से ये बात मेरे पर कैसे आ गई? मुझे अभी भी स्लोथ के साथ लड़ाई याद है, तो मेरे हिसाब से तो इस सिचुएशन को हैंडल करना तुम्हारी स्पेशलिटी है। चुप कर जाओ, अगर ये मेरी स्पेशलिटी होती तो मेरी लात का ये हाल नहीं होता। ग्रीड ने एमिलिया को किडनैप कर लिया है और मैं अब उस गधे के साथ एमिलिया को नहीं छोड़ सकता। तो क्या इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से हमें सबसे पहले एमिलिया को बचाना चाहिए? वैसे तो मैं यही कहना चाहता हूँ, पर इस टाइम वो ब्रॉडकास्ट सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से सभी लोग डरे हुए हैं, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले सिटी हॉल जाएंगे जहाँ पर सेनार्क बिशप ऑफ लस्ट है। तब यहाँ कुछ लोग सिटी हॉल की तरफ जाने लगते हैं। वैसे तो सुबारू तुम ठीक ठाक चल रहे हो, पर क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारी लात तुम्हारा साथ देगी? वैसे तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि फेरिस अभी भी जख्मी सिटीजन्स की देखभाल कर रहा है और हेट्रो और टीबी मिमी के साथ जख्म शेयर कर रहे हैं, जिस वजह से वो आ नहीं सकते, तो इसलिए हमें जितने हो सके उतने लोगों को इकट्ठा करना होगा। पर मुझे एक चीज बताओ क्रुश, क्या तुम लड़ पाओगी? मैंने विलहेल्म से दोबारा से तलवारबाजी सीख ली है, तो चिंता मत करो, मैं लड़ लूंगी। तो आल, क्या तुम लड़ सकते हो? वैसे तो मैंने कभी तुम्हें लड़ते हुए तो नहीं देखा। तो आल कहता है माफ करना कि मैं इस टाइम ये बात कर रहा हूँ ब्रदर, पर मुझे प्रिंसेस प्रेसिलिया को ढूंढने जाना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अलग हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे माफ कर देना। वैसे तो मैं समझ सकता हूँ कि एक नाइट को अपनी प्रिंसेस की चिंता होनी चाहिए, तो इसलिए मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब इस बार मैं फिर से चारे का काम करूँगा। आखिरकार तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम तो 100 लोगों के बराबर हो। हम सब ने देखा है कि तुमने पिछली लड़ाइयों में कितनी मेहनत की है, तो इसलिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो। मैं भी इस बात पर एग्री करती हूँ, तुम्हारा यहाँ होना सच में बहुत अच्छी बात है सुबारू। सच में ये कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। चलो मैं तुम लोगों को एक एडवाइस देता हूँ, अगर तुम लोग गलती से ग्लूटनी के साथ मिलो तो उसे अपने असली नाम मत बताना। और हाँ, ये चीज बाकी आर्क बिशप्स पर भी अप्लाई होती है। तब सुबारू ये सुनकर शॉक हो जाता है और उसे इस बात पर गुस्सा आने लगता है कि उसने ग्रीड को एमिलिया का नाम बता दिया है। तब यहाँ सुबारू टेंशन ले रहा होता है। शांत रहो सुबारू, मुझे पता है कि तुम्हें ग्लूटनी के साथ आखिरी में लड़ना ही है, तो इसलिए अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी खुद को शांत नहीं रख पाता, पर हमें इस सिचुएशन में शांत रहना होगा
होगा। जब तुम इतनी चिंता करते हो तब मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो चलो अब हम लोग प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे और उन्हें एक ही बारी में हराकर सिटी हॉल पर कब्जा कर लेंगे। पर अगर तुम्हें लगे कि हमारा प्लान फेल होने वाला है तो उसी टाइम वापस आ जाना। तब वो सभी लोग सिटी हॉल के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ अजीब से अंडे पड़े होते हैं। पर तभी वहाँ पर विच ऑर्गेनाइजेशन के वो दोनों मेंबर्स आ जाते हैं जिन्होंने गारफील्ड और मिमी पर हमला किया था। तब सभी लोग उनके साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ रिकार्डो और गारफील्ड उस फोरआर्म वाले बंदे के साथ लड़ रहे होते हैं। तब रिकार्डो अपने हाथ और मुंह से उस बंदे का हथियार पकड़ लेता है और गारफील्ड उसके बाजू पकड़ लेता है, जिसका फायदा उठाकर रिकार्डो उस पर हमला करने लगता है। पर तभी वो पर्सन और ज्यादा हाथ निकाल लेता है। पर हम देखते हैं इससे पहले कि वो कुछ कर पाए सुबारू और जूलियस मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। तब विच ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी मेंबर आकर उसे बचा लेती है। हम लोग मिलकर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। चलो फिर दूसरा राउंड स्टार्ट किया जाए और इस बार जूलियस और क्रुश दूर से हमला करना। तभी हम देखते हैं सिनार्क बिशप ऑफ लस्ट कैंपेला ड्रैगन बनकर वहाँ आ जाती है और कहती है, तुम लोग सच में यहाँ पर आ गए। चलो अब मर जाओ गंदी नाले की कीड़ों। आखिरकार ये चल क्या रहा है? ये ड्रैगन इतना ज्यादा बोल रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। रुको जरा, ये तो वही बिल्ली है जो कि पिछली बार अपनी दुम बचाकर यहाँ से भाग गई थी। क्या हुआ? क्या तुम्हारी दूसरी साथी मर गई? तो गारफील्ड को ये सुनकर गुस्सा आने लगता है, पर सुबारू उससे कुछ भी करने से रोक देता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो। तुम जितना ज्यादा बोलती जा रही हो उतनी मेरे दिमाग में ड्रैगन की इज्जत कम होती जा रही है। आखिरकार तुम कौन हो? बाकी सभी लोगों से तुम्हारी स्मेल कुछ ज्यादा ही अलग है। आखिरकार तुम लोग किस तरह के बंदे हो? विलेंस को तो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक होना चाहिए था और एक एक करके बाहर आना चाहिए था। क्या तुम लोगों ने इंडियन सिनेमा नहीं देखा है? तुम लोगों को तो स्टाइल का कोई आइडिया ही नहीं है। क्या लगता है तुम्हें? क्या तुम लोग कोई भगवान हो? चलो डिस्ट्रैक्शन खत्म हुई। जूलियस हमला करो। कभी कभी तो तुम्हारी ये बकवास बातें भी मुझे काफी अच्छे लगने लग जाती हैं और अपनी लाइट स्पिरिट्स की मदद से कैंपेला पर हमला कर देता है, जिससे कि वहाँ पर एक धमाका होता है। पर हम देखते हैं कैंपेला अभी भी ठीक होती है। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। तब सुबारू कहता है, क्या यहाँ पर मजाक चल रहा है? तभी हम देखते हैं वहाँ पर बेल बजने लगती है और कैंपेला कहती है, लगता है टाइम हो गया है, तो चलो अब मैं वापस जा रही हूँ। पर अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि इन जैसे इंसेक्ट्स का क्या हाल होगा और इन्हें आगे कैसे पकाया जाएगा, तो फिर हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल फिक्शन ट्यूब। और वहाँ से हंसती हुई चली जाती है। क्या ये बंदियों को मारने वाली है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें इसका पीछा करना पड़ेगा। चिंता मत करो, हम लोग यहाँ बाहर सबको संभाल लेंगे। तो तुम सभी लोग अंदर जाओ। तब हम देखते हैं रिकार्डो, विल्हेल्म और गारफील्ड बाहर रुक जाते हैं और जूलियस उड़कर छत पर चला जाता है। तब सुबारू भी क्रुश को गोद में उठा लेता है और जूलियस के मैजिक की मदद से छत पर चला जाता है। पर हम देखते हैं अपने पैरों पर लैंडिंग करने की वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, पर वो अपने इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। तब हम देखते हैं छत पर सिनार्क बिशप ऑफ ग्लॉटनी आ जाता है। शांत रहो लेडीज और जेंटलमैन, हम बहुत ज्यादा खुश हैं और बहुत ज्यादा उत्साह में हैं। जितनी देर हमें वेट करनी पड़ती है उतनी देर हमारा पेट खाली रहता है, तो इसलिए अब पहली बाइट लेने में बहुत मजा आने वाला है। तब हम देखते हैं ग्लॉटनी को देखकर सुबारू को रैम याद आने लगती है। तब ग्लॉटनी कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम्हें हम पर कुछ ज्यादा गुस्सा आ रहा है? माफ करना, हमें ज्यादा चीजें याद नहीं रहती हैं। जरा ध्यान से सुनो घटिया बंदे, अगर तुम यहाँ पर गलती से आ गए हो तो अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम लोग विच ऑर्गेनाइजेशन के आर्क बिशप ऑफ ग्लॉटनी हैं और मेरा नाम रॉयल अल्फार्ड है। ग्लॉटनी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ हम एमिलिया को देखते हैं जहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ है और वो देखती है कि उसने कोई कपड़े भी नहीं पहने होते। तो तुम उठ गई। वैसे मुझे खुशी है कि तुम्हें कोई चोट नहीं लगी है। आखिरकार तुम कौन हो? मेरी इंट्रोडक्शन से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो कि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमिलिया, क्या तुम वर्जिन हो? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।